गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो नाउन है, नाउन को पढ़ाने के पहले नाउन चैप्टर समझ में आ गया है और नाउन को पढ़ाने के पहले बेसिक इंग्लिश को स्टार्ट किया जाए, जैसे यूजेज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज, एम, इज, आर, वाज, वर। तो डियर गाइज, आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि दिस, दैट, दिस, दोज, एम, इज, आर का यूज किस तरीके से करते हैं लाइफ में, उसको देखते हैं और फिर हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। तो डियर गाइज, हम आप लोग को ये बताना चाहें कि हमारे चैनल को लुक, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो डियर गाइज, हम लोग आज पढ़ते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, एम, इज, आर। देखिए फर्स्ट वन, ये बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। यूजेस ऑफ this, that, these, those। आज हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। यूजेस ऑफ दिस, दैट, these और those पर आज हम लोग फोकस करते हैं। तो डियर गाइज, दिस, दैट, these, those पर फोकस करते हैं। तो पहले आपको ये बता देना चाहें कि दिस, दैट, these, those, दिस और दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ और दिस तथा दोज का प्रयोग करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग दिस और दैट को देखते हैं, उसके बाद में दिस और दोज को देखेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट वन, यूजेस ऑफ दिस ऑब्लिक दैट। तो आपको यह बता देना चाहेंगे दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। दिस का प्रयोग करते हैं नजदीक के वस्तु को इंडिकेट करने के लिए और दैट का प्रयोग करते हैं दूर के वस्तु को इंडिकेट करने के लिए। तो इसके पॉइंट को भी देखते चलेंगे। फर्स्ट वन है वी यूज सिंगुलर नाउन विद दिस एंड दैट। दिस और दैट के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन हो जाएगा वी यूज ए ऑब्लिक एन विद काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स यानी कि जब हम लोग दिस और दैट का प्रयोग करते हैं तो दिस और दैट के प्रयोग के साथ नाउन कैसा रहेगा, तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और उसके साथ क्या यूज करेंगे, दिस और दैट का प्रयोग करते हैं तो उसमें ए और एन का भी प्रयोग करते हैं और ए एन का प्रयोग करते हैं किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। यदि दिस और दैट के साथ कोई सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो कैसा नाउन यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। और उसके साथ जब काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। जब सेंटेंसेस में वॉवेल से कोई वर्ड शुरू हुआ तो उसमें एन का यूज करेंगे और जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर डियर गाइज। और जब सेंटेंसेस में अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ न तो ए का प्रयोग करेंगे और न ही एन का प्रयोग करेंगे। हम तीनों एग्जाम्पल को देखेंगे। एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि ए का होगा, दूसरा एग्जाम्पल एन का होगा, तीसरा एग्जाम्पल ए एन कुछ नहीं लगेगा। क्लियर गाइज। तो देखिए फर्स्ट वन, एक और थर्ड वन हम लिखते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। इफ देयर इज एक in Hindi sentences or not, but a oblique an is used। देखिए नोट किया है, यदि हिंदी के सेंटेंसेस में एक का प्रयोग हो
या नहीं हो, इंग्लिश में यदि काउंटेबल नाउन होगा तो उसमें ए या एन का प्रयोग करना जरूरी होगा। जैसे यह एक गाय है वो भी सेम है, या यह गाय है वो भी बिल्कुल सेम है। देखिए इसके सेंटेंसेस को देखते हैं, अब एग्जाम्पल को देखते हैं। यह एक गाय है, या इसी ट्रांसलेशन को बोला जा सकता है यह गाय है। क्लियर डियर गाइस, समझ में आ रहा है? यह एक गाय है या यह गाय है, दोनों का सेम ही ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? दिस इज अ काउ। क्लियर हो गया? अब ये जितना भी सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग उसको 6 फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। दूसरा क्या होगा? यह गाय नहीं है, यह गाय नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ काउ। क्लियर गाइस? अब थर्ड वन होगा, क्या यह गाय है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा? इज को फर्स्ट में रखते हैं, इज दिस अ काउ। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला हो जाएगा फोर्थ वन सेंटेंस, क्या यह गाय नहीं है? तो इज दिस नॉट अ काउ? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, यह कैसे एक गाय है? यह कैसे एक गाय है? बोलिए इसका क्या होगा? हाउ इज दिस अ काउ? नेक्स्ट वन हो जाएगा लास्ट वन, यह कैसे एक गाय नहीं है? तो इसका क्या होगा? हाउ इज दिस नॉट अ काउ? क्लियर डियर गाइस? इसको देख लिए कि यह गाय है या यह एक गाय है, उसका क्या होगा ट्रांसलेशन? दिस इज अ काउ। यह गाय है या यह कुत्ता है या यह एक कुत्ता है, यह बोतल है या यह एक बोतल है, यह मोबाइल है या सेंटेंस होगा यह एक मोबाइल है, दोनों का सेम ट्रांसलेशन होगा दिस इज अ काउ, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ मोबाइल। क्लियर हो गया? अब देखिए सेंटेंसेस को हम लोग 6 फॉर्म में बनाना सीखते हैं। यह गाय है, दिस इज अ काउ। यह गाय नहीं है, दिस इज नॉट अ काउ। क्या यह गाय है? इज दिस अ काउ? नेक्स्ट वन, क्या यह गाय नहीं है? इज दिस नॉट अ काउ? यह कैसे गाय है? हाउ इज दिस अ काउ? यह कैसे एक गाय नहीं है? हाउ इज दिस नॉट अ काउ? ओके डियर गाइस, अब हम थोड़ा सा बोर्ड को रब करते हैं, फिर दूसरे एग्जाम्पल के साथ आते हैं। ओके डियर, तो हम फिर से एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपके सामने हैं। वह एक बैल है या वह बैल है। तो हमने कहा था कि हम 3 एग्जाम्पल देंगे। एक एग्जाम्पल होगा जो कि ए का प्रयोग होगा, दूसरा एग्जाम्पल होगा जो कि एन का प्रयोग होगा, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं जो कि ए का भी प्रयोग नहीं हुआ और एन का भी प्रयोग नहीं होगा। तो फर्स्ट फॉर्म में आपने देख लिया कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि इसको हमने हिंदी में भी 6 फॉर्म किया और इंग्लिश में भी। अब ये दूसरा वाला जो फॉर्म है, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसमें 6 फॉर्म इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में रहने देते हैं। जो फर्स्ट वाला फॉर्म है उसी से हम आगे भी डील करते हैं। तो वह एक बैल है, वह का दैट, दैट इज एन ऑक्स। क्लियर हो गया? एन का प्रयोग किया गया इसलिए चूंकि ओ से शुरू हो रहा है ऑक्स, और हमने कहा है कि जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है उसमें एन का यूज करेंगे। तो दैट इज एन ऑक्स। नेक्स्ट वन क्या होगा? दैट इज नॉट एन ऑक्स। क्या वह बैल है? इज दैट एन ऑक्स। क्या वह बैल नहीं है? इज दैट नॉट एन ऑक्स। वह
कैसे एक बैल है, हाउ इज दैट एन ऑक्स, वह कैसे बैल नहीं है, हाउ इज दैट नॉट एन ऑक्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस है 6 फॉर्म में। अब एक थर्ड वाला एग्जांपल को भी हम लोग देख लेते हैं। यह पानी है, इसको हम हिंदी में भी नहीं बोल सकते हैं कि यह एक पानी है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन है या तो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, उसमें एक का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इंग्लिश में भी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह पानी है, इसका क्या होगा, सिंपल, दिस इज वाटर। नेक्स्ट वन, दिस इज नॉट वाटर। नेक्स्ट वन, is this water? Next one, how is this water? Next one, how is this not वाटर। क्लियर। अब ये चैप्टर यूजेज ऑफ दिस और दैट फिनिश। यदि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है, और कमेंट आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे, अपने टीचिंग स्किल्स को चेंज करने का प्रयास करेंगे। ओके डियर गाइज, थैंक यू वेरी मच। एंड डियर गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई वीडियोज। ओके, थैंक यू।